बच्चों, तो कक्षा छठी का आज विशेषण ये व्याकरण पर पाठ पढ़ेंगे। देखिए, आपके पाठ क्रमांक 6 स्वास्थ्य संपदा के नीचे पाठ के नीचे जो स्वाध्याय दिया है उसमें आपको विशेषण पहचान कर लिखना है। तो पहले हम विशेषण मतलब क्या और उसके कितने प्रकार हैं तो वो देखेंगे। देखिए, विशेषण में जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे या उन्हें विशेषण कहते हैं। आपको पता है मेरी बहन सुंदर है। देखिए, यहाँ पर व्हेल एक विशाल मछली है। तो इस तरह से जो सुंदर और विशाल ये क्या कर रहे हैं, किसी संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं, इसीलिए उसे विशेषण कहते हैं। अब विशेषण के कितने भेद हैं देखते हैं। विशेषण के 4 भेद हैं। तो उसमें पहला है गुणवाचक विशेषण। तो गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? वे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की गुण, दोष, रंग, आकार, दशा आदि का ज्ञान कराते हैं उन्हें क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो नरेंद्र, आपको यहाँ पर एक उदाहरण दिया है, नरेंद्र एक भला लड़का है। कुलदीप दुष्ट आदमी है। देखिए, यहाँ पर उनके गुण दिखाई देते हैं हमें, उनमें होने वाले दोष, रंग, आकार, इन पर जो मतलब दिखाता है वाक्य में, तो उन्हें क्या कहते हैं? हमें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। मंदिर का झंडा तिकोना और भगवा रंग का है और रेखा बीमारी के कारण कमजोर हो गई है। यहाँ पर उनकी गुण या दोष का हमें ज्ञान होता है, इसीलिए यहाँ इनको गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो दूसरा है परिमाणवाचक विशेषण। अब यहाँ पर परिमाण हमें दिखाई देता है। देखिए, जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम के माप, तौल या मात्रा का हमें ज्ञान होता है, यानी उनकी मात्रा का वो कितना है, तो उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। देखिए, 2 मीटर सफ़ेद कपड़ा दो, तो 2 मीटर जो है वो एक परिमाण है, इसीलिए उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। 1 लीटर दूध चाहिए, थोड़ा पानी ले आना और बहुत चाय है। तो यहाँ पर जो है थोड़ा, बहुत, ये जो परिमाण है इन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। तीसरा है संख्यावाचक विशेषण। तो जो शब्द संख्या, संज्ञा या सर्वनाम की संख्या से संबंधित विशेषता का बोध करते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। तो देखिए, अगर हम उदाहरण देखते हैं, कक्षा में 50 छात्र हैं। अब यहाँ पर एक संख्या का हमें ज्ञान होता है। यहाँ पर कितने दिए हैं? 50। तो यहाँ पर क्या है? संख्यावाचक विशेषण है। इस बार फलों की कीमत दुगनी हो गई है। हजारों लोग क्रिकेट देख रहे हैं और प्रत्येक यात्री ने टिकट खरीदा। ये सब हमें संख्या से संबंधित विशेषता बताते हैं या बोध देते हैं, बोध कराते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? हमें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। और अंत में है सार्वनामिक विशेषण। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी संज्ञा की विशेषता बताने के लिए किया जाता है उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो सार्वनामिक विशेषण देखिए, उदाहरण, उस पंखे को बंद कर दो, कोई बच्चा रो रहा है। यहाँ पर कोई, ये सार्वनामिक है। कल यहाँ वह व्यक्ति आया था और जो घड़ी तुमने खरीदी है, ये सर्वनामिक विशेषण है। तो ये विशेषण और उनके 4 भेद है। तो इसके लिए नीचे आपको एक स्वाध्याय दिया गया है। देखिए, निम्नलिखित विशेषणों को छांटकर उचित खाने में लिखिए। देखिए, यहाँ पर आपको 4 खाने बनाने हैं इस तरह से, और ऊपर क्या दिया है, उन्होंने सभी प्रकार के विशेषण दिए गए हैं। तो आपको क्या करना है, उनको छांटकर उनके सही स्थान पर लिखना है। गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और सार्वनामिक विशेषण। तो आपके लिए आपका स्वाध्याय है। धन्यवाद।